डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन द अर्ली लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालो। प्रोफेट हज़रत मोहम्मद द फाउंडर ऑफ इस्लाम वाज बोर्न एट मक्का इन 570 AD। हज़रत मोहम्मद जो इस्लाम के प्रवर्तक थे, उनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ इन बानू हाशिम क्लैन ऑफ कुरैश, और वे कुरैश कबीले के बानू हाशिम वंश में पैदा हुए। ही वॉज द सन ऑफ अब्दुल्ला एंड अमीना। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माँ का नाम अमीना था। ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन हिज चाइल्डहुड एंड ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंडफादर अब्द अल मुतालिब। उसके माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था, तो इसलिए उसका पालन पोषण उसके दादा अब्द अल मुतालिब ने किया। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा की मृत्यु के बाद, ही केम अंडर द केयर ऑफ हिज अंकल अबू तालिब। उसका पालन पोषण उसके चाचा अबू तालिब ने किया। बिकॉज ऑफ पुअर फाइनेंशियल पोजीशन, आर्थिक दृष्टि से गरीब होने की वजह से, ही कुड नॉट गेट एनी एजुकेशन, वह शिक्षा प्राप्त न कर सका। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिज अंकल, ही एट द एज ऑफ 20, अपने चाचा के कहने से 20 वर्ष की आयु में एंटर्ड द सर्विस ऑफ द रिच विडो नेम खादीजा। वह खादीजा नाम की एक अमीर विधवा के यहाँ नौकरी करने लगे। एंड स्टार्टेड हेल्पिंग हर इन हर बिजनेस, और व्यापार में उनकी सहायता करने लगे। खादीजा वाज हाईली इम्प्रेस्ड बाय हिज ड्यूटीफुलनेस, ऑनेस्टी एंड एबिलिटी। खादीजा उसकी कर्तव्यपरायणता, ईमानदारी और योग्यता से बहुत प्रभावित हुई। एट द एज ऑफ 25, ही मैरिड 40 years ओल्ड खादीजा। 25 वर्ष की आयु में हज़रत मोहम्मद ने जो है 40 वर्ष की खादीजा से विवाह कर लिया। मोहम्मद बिकेम वेरी कंटेम्पलेटिव अराउंड द एज ऑफ 40। 40 वर्ष की आयु में वो बहुत चिंतनशील हो गए थे। ही वुड ऑफन कंटेम्पलेट इन सेकुलरिज्म इन द हिल्स और इन द केव्स। वे पहाड़ियों पर या गुफाओं में एकांत में जो ध्यान मगन रहते थे। इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम दैट इन 611 AD, 611 ईस्वी में, एट द एज ऑफ 40, 40 वर्ष की उम्र में, वैन ही वॉज इन मेडिटेशन इन हीरा केव, जब वे एक हीरा नामक गुफा में ध्यान मगन थे, एंड एंजल गैब्रियल अपीयर्ड बिफोर हिम, एक देवदूत उनके सामने प्रकट हुआ, एंड गेव हिम द मैसेज ऑफ अल्लाह, और उसको अल्लाह का संदेश दिया। द मैसेज वाज, संदेश ये था कि रिसाइड द नेम ऑफ अल्लाह हु हैज़ मेड ऑल द क्रिएशन, कि तुम अल्लाह का नाम बार बार लो जिसने इस सारी सृष्टि को बनाया है। देर आफ्टर मोहम्मद हैड ए विजन ऑफ गॉड। उसके बाद मोहम्मद को भगवान के दर्शन हुए, एंड रिसीव्ड हिज मैसेज, और उनका संदेश प्राप्त हुआ, दैट देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, अल्लाह के सिवा और कोई भगवान नहीं है, एंड मोहम्मद इज हिज प्रॉफिट, और मोहम्मद उसका पैगंबर है। ही एस्टेब्लिश्ड न्यू रिलीजन इस्लाम, और उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना की। दूसरा प्रश्न है, डिस्क्राइब द मेन टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम की मुख्य शिक्षाओं का वर्णन करो। फॉलोइंग आर द मेन टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम की मुख्य शिक्षाएं। अल्लाह इज़ वन, ही इज़ ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीशिएंट। अल्लाह एक है, वह सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वज्ञ है। अल्लाह फ्रॉम टाइम टू टाइम हैज़ रिवील्ड हिज विल थ्रू हिज प्रोफेट, वह अपने पैगंबरों के माध्यम से समय समय पर अपने संदेश भेजता रहता है। मोहम्मद इज द लास्ट एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ देम, और मोहम्मद उनका सबसे अंतिम और महान पैगंबर था। वी फाइंड मेंशन इन कुरान एट सेवरल प्लेसेस दैट, कुरान में भी कई स्थानों पर इस बात का वर्णन है, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, अल्लाह के सिवा और कोई भगवान नहीं है, एंड हज़रत मोहम्मद इज हिज प्रॉफिट, और हज़रत मोहम्मद उनके पैगंबर हैं। अकॉर्डिंग टू कुरान द सोल इज इमोर्टल, कुरान के अनुसार जो आत्मा है वो अमर है। आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, जब अंतिम न्याय का दिन होगा, एवरीबॉडी वुड बी पुनिश्ड और रिवार्डेड अकॉर्डिंग टू हिज, प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार दंड या इनाम मिलेगा। ए गुड वर्चूज विल रिसीव जन्नत, एक अच्छे काम करने वाले को जन्नत यानी कि स्वर्ग नसीब होगी। एंड ए सिनर, और एक पापी को जिसने गलत काम किए हैं, बी थ्रोन टू द दोजख, उसको नरक में धकेल दिया जाएगा। All the मुसलमान शुड बिलीव दैट गुड और बैड दैट हैड हैपन और विल हैपन, कि प्रत्येक मुसलमान को ये विश्वास करना चाहिए कि
जो भी कुछ अच्छा या बुरा हुआ है और जो होगा, इज़ द विल ऑफ अल्लाह, वह अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ है और वो उसी की मर्ज़ी से आगे भी होगा। ही इज़ द डोर ऑफ ऑल थिंग्स एंड हैपनिंग्स, सभी कार्य को करने वाला और सभी घटनाओं को करने वाला अल्लाह ही है। द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम शुड हैव फेथ इन ऑल द सेक्रेड बुक्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम को मानने वाले सभी लोगों को इस्लाम की पवित्र पुस्तकों में विश्वास रखना चाहिए। नो सुपरसीड बाय कुरान, और कुरान से बढ़कर कोई भी पुस्तक नहीं है। व्हाट डू मीन बाय क्रूसेड्स, क्रूसेड से आपका क्या अभिप्राय है। व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्रूसेड, और क्रूसेड के क्या परिणाम निकले, क्या प्रभाव हुए। द वार्स वेस्ड बाय द क्रिश्चियंस अगेंस्ट द सेल्जुक तुर्क्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग जेरूसलम अंडर देयर कंट्रोल आर नोन एज द क्रूसेड, जो ईसाइयों के युद्ध थे जो उन्होंने तुर्कों के साथ किए जेरूसलम को अपने अधीन लाने के लिए, उन युद्धों को क्रूसेड के युद्ध कहा जाता है। द क्रूसेड बिगेन फ्रॉम द एंड ऑफ द 11th सेंचुरी एंड कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ 13th सेंचुरी, ये धर्म युद्ध जो हैं 11वीं शताब्दी के अंत से 13वीं शताब्दी के अंत तक हुए। दैट इज़ फॉर अबाउट 200 ईयर्स, लगभग 200 वर्षों तक ये धर्म युद्ध चलते रहे। देयर वर मैनी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्रूसेड्स व्हिच कैन बी स्टडीड एज अंडर, इन धर्म युद्धों के बहुत से परिणाम हुए जिनको निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। द क्रूसेड हेल्प एंडिंग द आइसोलेशन ऑफ यूरोप एंड द यूरोपियंस केम इन कॉन्टैक्ट विद द ईस्ट, इन धर्म युद्धों से यूरोप का जो है एकांत खत्म हुआ और वे पूर्व के देशों के संपर्क में आए। पीपल पार्टिसिपेटिंग इन क्रूसेड मेट द न्यू पीपल एंड अडोप्टेड देयर न्यू आइडियाज़, जिन लोगों ने धर्म युद्धों में भाग लिया वे नए नए लोगों से मिले और उनके नए नए विचारों को अडोप्ट किया, अपनाया। द यूरोपियंस वर वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ ईस्ट, यूरोपवासी पूर्व की सभ्यता और संस्कृति से बहुत प्रभावित हुए। बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजनिंग, जो तर्कों पर आधारित थी। द क्रूसेड्स हेल्प लेसनिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च एंड पेव द वे फॉर द रिफॉर्मेशन, जो धर्मयुद्ध थे उन्होंने चर्च के प्रभाव को कम किया और धर्मयुद्धों का या सुधार आंदोलनों का मार्ग प्रशस्त किया। What were the features of the Bidayus in the early 17th century AD, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में बुदाइयों की क्या विशेषताएं थी। Following were the salient features of Bidayus life during the early decades of the 7th century, 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में बुदाइयों के जीवन की विशेषताएं निम्नलिखित थी। नंबर 1, द Bidayus did not settle at a place permanently, वो एक ही स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते थे। They lived a nomadic life, वे घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। They domesticated camels, donkeys, dogs, cats, sheep and dogs etc. उन्होंने ऊँट, गधों, कुत्तों, बिल्लियों, भेड़ों और बकरियों को पालतू बनाया। They always kept moving from place to place in search of food, mainly dates and posters. वे भोजन की तलाश में, विशेष रूप से खजूर की तलाश में और अपने पशुओं के लिए चारागाह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। दे kept on moving from dry to green areas known as oases, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूखे से क्षेत्रों से हरे भरे क्षेत्रों में जाते रहते थे जिनको मरुधान कहा जाता था। देयर वर स्प्रिंग्स ऑफ वाटर एंड क्लस्टर ऑफ पाम ट्रीज, यहाँ पर जो पानी की जो झरने थे और खजूर के पेड़ थे। दे डिड सम फार्मिंग नियर ओएसिस एंड दस रेज सम ग्रेन्स फॉर देयर रिक्वायरमेंट, वे मरुधानों के पास कुछ खेती भी कर लेते थे और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते थे। द स्टार्स ऑफ ग्रेन्स सेव्ड एज ए गुड फॉडर ऑफ देयर एनिमल्स, और जो अनाज से भूसा निकलता था वो उनके पशुओं के लिए अच्छा चारा होता था। दे वर कॉन्स्टेंटली एंगेज इन स्ट्रगल, वे लगातार संघर्षों में लगे रहते थे। फॉर सर्वाइवल, अपने जीवित रहने के लिए। एंड दस दे वर ऑलवेज एट वार्स, और इसलिए वो युद्ध करते रहते थे। कैमल वॉज द मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड आल्सो ए फ्रेंड इन नीड, ऊँट उनका जो है यातायात का एक प्रमुख साधन था और जूट के समय उनका एक मित्र भी था। एज द सैंड ऑफ डेजर्ट बुदायू लाइफ टू, मरुस्थल की मिट्टी की तरफ बुदायूं का जीवन भी बहुत शुष्क और डल हो गया था। द क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट हैड टर्न्ड देम हार्डी एंड क्रूअल, और मरुस्थल के जलवायु ने उनको कठोर और निर्दयी बना दिया था।